हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये इस ड्रामा का एपिसोड 10 है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्विकी और जियाओ लालटेन फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर एविल गॉड और हांसी उन दोनों का वेट करते करते वाइन पी लेते हैं। उसके बाद एविल गॉड कुछ ज़्यादा ही टल्ली हो जाता है। एविल गॉड को होश में ना देखकर हांसी को एक आइडिया आता है, तो वो उससे पूछती है, मैं तुमसे जो भी मांगूंगी क्या तुम मुझे वो दोगे? वो कहता है, ठीक है, तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो ज़रूर दूंगा। हांसी उससे बहुत सारे पैसे मांगती है तो वो कहता है, बस इतना ही, कितनी मूर्ख हो तुम मुझसे कुछ और भी तो मांग सकती थी। यह सुन के हांसी कहती है, फिर तुम मुझे खूबसूरत ही बना दो। तो एविल गॉड उसके पास जाकर कहता है, तुम्हें खूबसूरत बनने की क्या ज़रूरत है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया तुम मुस्कुराते हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती हो? हांसी शर्माते हुए कहती है, तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं, तो मुझे कैसे मालूम होगा? एविल गॉड उसके करीब होते हुए कहता है, बहुत सारी बातें हैं जो मैंने तुम्हें अभी नहीं बताई है। मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास कैद करके रखना चाहता हूँ, ताकि तुम मुझसे कभी दूर ना जा सको। यह सुन के हांसी कहती है, मैं तुम्हारी कोई पालतू जानवर नहीं हूँ जिसे तुम हमेशा के लिए अपने पास बांध कर रखना चाहते हो। एविल गॉड कहता है, मैं तुमसे ये भी कहना चाहता था, अब से केवल तुम मेरे सामने ही मुस्कुराना। वो हांसी को किस करने वाला होता है, पर ड्रंक होने के कारण वही बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम क्विकी और जियाओ को देखते हैं जो बाहर बैठ के फायरवर्क्स देख रहे होते हैं। यहाँ क्विकी जियाओ को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। उसे देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। ये देखकर क्विकी कहता है, क्या तुम्हारी कोई और इच्छा है? तुम्हारी जो भी इच्छा होगी मैं उसे ज़रूर पूरी करूँगा। उसकी बातें सुनकर जियाओ इमोशनल होते हुए कहती है, मैं तो बस जानना चाहती हूँ मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा परिवार कौन है और वास्तव में मैं हूँ कौन। उसे उदास होता हुआ देखकर क्विकी कहता है, तुम कोई भी हो, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारी फैमिली बन के। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देख ही रहे होते हैं, तभी वहाँ हांसी आ जाती है। उसे देखकर ये दोनों बहाने बनाते हुए कहने लगते हैं, हम तो बस यहाँ चांद को देख रहे थे, हम लोग सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, हमें कल यहाँ से निकलना भी तो है। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो हांसी सोचती है, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैं फालतू में इन दोनों को यहाँ डिस्टर्ब कर दी। नेक्स्ट डे जब एविल गॉड होश में आता है तो उसके सिर में दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो सोचने लगता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कल रात कुछ तो हुआ था। तभी उसे पिछली रात की बातें याद आने लगती है। तो वो कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसी वक्त उसका नज़र वाइन के बोतल पे जाता है। फिर उसे लगता है सारी मुसीबत की जड़ ये बोतल ही है, इसी के कारण मैंने ये सब कुछ किया होगा। इधर ये तीनों खाना खा रहे होते हैं, तभी एविल गॉड उनके पास आकर बैठता है। जियाओ एविल गॉड से पूछती है, कल रात क्या हुआ था, आप दोनों इतनी जल्दी लालटेन फेस्टिवल से वापस क्यों आ गए? उसकी बातें सुन के दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं, कल रात तो कुछ भी नहीं हुआ था, हम लोग तो ठीक है। यह सुन के क्विकी समझ जाता है इन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, इसलिए वो जियाओ के प्लेट में और खाना डाल देता है ताकि वो आगे कुछ ना कह सके। उसी वक्त उन लोगों के पास के टेबल पे दो आदमी बात कर रहे होते हैं, कल ही मैंने जूलियन ट्राइब देखा। दूसरा आदमी कहता है, जूलियन ट्राइब तो कब का ख़त्म हो गया, अब तो वो वास्तव में है ही नहीं। उनकी बातें सुन के एविल गॉड कहता है, जल्दी करो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। फिर हमें जूलियन एस्टेट दिखाया जाता है। उस महल को देख के लग रहा होता है वहाँ बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। एविल गॉड सबको बताता है, ये जियाओ का महल हुआ करता था, यहाँ के लोगों ने इसे 1000 साल पहले ही छोड़ दिया, तब से यहाँ कोई नहीं रहता। वो चारों अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ का हर चीज़ टूटा फूटा दिख रहा होता है, जिसे देखकर हांसी पूछती है, यहाँ ऐसा क्या हुआ था? क्विकी कहता है, इस महल का तो हालत देखकर लग रहा है यहाँ कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ होगा। हांसी डरते हुए एविल गॉड से पूछती है, मैंने सुना है एक किंग्यू नोग नाम का डेमन हजारों सालों से जियाओ का यहाँ प्रतीक्षा कर रहा है, क्या वो सच में होगा? एविल गॉड बताता है, किंग्यू नोग ने जियाओ का यहाँ प्रतीक्षा करने का वादा किया था, वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगा। हांसी पूछती है, जियाओ तो अब यहाँ नहीं रहती है, तो हमें फायर स्टोन कैसे मिलेगा? उसी वक्त हम देखते हैं जियाओ धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जाके एक चेयर के पास खड़ी हो जाती है, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। उसके बाद वो एक सीक्रेट डोर को ओपन कर देती है। उसके साथ सभी लोग डोर के अंदर चले जाते हैं। अंदर अंधेरा होने के कारण एविल गॉड चारों तरफ रोशनी करता है। जियाओ जब आगे बढ़ती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो उस जगह को पहले से जानती है। हांसी डरते हुए एविल गॉड से कहती है, मुझे ऐसा लगता है हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, ये जगह कितनी डरावनी है। एविल गॉड कहता है, तुम अकेली ही स्पिरिट पूल वापस चली जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तभी जियाओ को दीवार पे एक चिन्ह दिखाई देता है। वो जैसे ही उस चिन्ह पे हाथ रखती है, एक नया सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है।
वो लोग जब अंदर जाते हैं तो एविल गॉड बताता है यही है किंग यूनुक जो हजारों सालों से जियाओ का यहाँ इंतजार कर रहा है। हंसी कहती है वो फायर स्टोन लेकर बैठा हुआ है, क्यों ना हम उसे जल्दी से लेकर वापस आ जाएं। ये सुन के जियाओ धीरे धीरे फायर स्टोन की तरफ बढ़ने लगती है, पर कुकी उसे रोकते हुए एविल गॉड से कहता है जियाओ का अकेले फायर स्टोन के पास जाना खतरनाक हो सकता है। जियाओ कुकी का हाथ हटाते हुए कहती है इस पत्थर को मैं ही लाऊंगी क्योंकि मुझे अपने बारे में सब कुछ जानना है। एविल गॉड बताता है तुम जा तो रही हो पर अपने बारे में जानकर दुखी हो जाओगी। अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो अपने मार्ग से भटकना नहीं। जियाओ कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा और वो आगे बढ़ जाती है। जैसे ही जियाओ जाकर उस फायर स्टोन को टच करती है उसे अपने बारे में सब कुछ याद आने लगता है। जियाओ का शादी किंग यूनुक से हुआ था, पर वो उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर देता है क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था। कुछ दिन बाद जब वो लड़की प्रेग्नेंट होती है तो जियाओ उस बच्चे को मार देती है। इस बात से किंग यूनुक गुस्सा हो जाता है और क्योंकि वो जुतियान कबीले का प्रिंस होता है इसलिए वहाँ के डेमन जियाओ के क्लैन पे हमला कर देते हैं और उसके फादर और ब्रदर को मार देते हैं। उसे सब याद आते ही फायर स्टोन उसके गले में पेंडेंट बन के लटक जाता है। उसके बाद वो सबको बताती है मैं जूलियन कबीले की राजकुमारी हूँ। एविल गॉड उससे कहता है मैंने तो पहले ही कहा था तुम अपने बारे में जानकर दुखी हो जाओगी, पर मैं तुम्हें रोक नहीं सकता था क्योंकि मुझे स्पिरिट पुल को बचाना है। तभी किंग यूनुक अपनी आंखें खोलता है और उसका बनाया हुआ शील्ड गायब हो जाता है। वो जियाओ से कहता है तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। जियाओ जब उसके पास जाती है तो वो उसका आंसू पोंछते हुए कहता है मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं चाहता हूँ इस जन्म में तुम्हें सच्चा प्यार करने वाला मिले। ये सुन के जियाओ उस पर वार करने वाली होती है पर तभी वो गायब हो जाता है। एविल गॉड सबको बताता है ये तो कब का मर चुका था, यहाँ तो बस इसका आत्मा था जो जियाओ को फायर स्टोन लौटाने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। फायर स्टोन लौटाने के बाद अब इसका आत्मा भी मुक्त हो चुका है। यहीं पे इस पार्ट का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।